एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मोदानी बन के देखो। सर आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नमस्कार मिस्टर मोदानी जी। नमस्ते। और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। नमस्कार। आज जो हमारे सामने मौजूद है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें ना तो सिर्फ आप और हम जानते हैं लेकिन फॉरेन में जिस लोगों ने अपने पैसे घुमाए वो लोग भी जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत कीजिए मिस्टर मोदानी। नमस्कार मिस्टर मोदानी जी। नमस्ते। आप थोड़े बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम मोदानी है और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। ओके, आप पूछे जो आपको सवाल पूछना है। बहुत बढ़िया। पहला सवाल थोड़ा पर्सनल है। इन सब के बीच आपकी बीवी आपसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, काम वाली बाई अभी आ नहीं रही है इसलिए वो नाराज है। कभी कभी मैं भी थोड़ा सा घर का काम कर लेता हूँ। हाँ, करना पड़ता है। यही बात तो अच्छी लगती है हमें बड़े लोगों की, कितने मासूम होते हैं। धन्यवाद। हमने बहुत चाट ली इन लोगों की। अब मुद्दे की बात करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मोदानी जी, आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने सरकार की मदद लेके और गवर्नमेंट में बड़े बड़े लोगों की मदद लेके भारत की जनता के साथ 8 से ज्यादा स्कैम और 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है। क्या ये बात सच है? लगता है तुम अपने फोन से बाहर ही नहीं निकलते हो। पहले अपने आंकड़े ठीक करो फिर बात करो। मेरे पास एक्चुअली आपके स्कैम की लंबी लिस्ट है मोदानी जी। स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम, लैंड पोर्ट स्कैम, एयरपोर्ट स्कैम, कोल इंपोर्ट स्कैम, टैक्स फ्रॉड, लोन स्कैम, शेल कंपनीज स्कैम एंड लिस्ट गोज ऑन। तो बताइए मोदानी जी, जनता से ज्यादा आपको आपके पैसे प्यारे हैं ना? मिस्टर मोदानी, लाखों लोग आपको देख रहे हैं इंटरनेट पे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। काट लूंगा। बोल मोटा मग भराइया के हूँ वो भाई। मोटा मग भराइया के हूँ। थोड़ा सा पानी मिलेगा? सर को थोड़ा पानी दो। सर को थोड़ा पानी दो। क्या हुआ मोदानी सर? बस हमारी दोस्ती बन रहे, वो और कुछ चाहिए। मैं तो दोस्ती बढ़ाने आया था। अरे सर बैठिए, सर बैठ जाइए सर। बहुत ही मस्त कॉमेडी करते हो। ओपन माइक में क्यों नहीं जाते तुम? कॉमेडी तो आपने की है सर, जनता के पैसों के साथ। हमारी कंपनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। जिस कंपनी का वैल्यूएशन 19.8 लाख करोड़ है उस कंपनी में सिर्फ 23,000 लोग काम कर रहे हैं। कैसे? इस तरह हवा में बातें मत करो, प्रूफ दिखाओ। सर आपकी वेबसाइट का ही डेटा है। ये ले डाल, उसको ले डाल। नंबर 1 स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम। पिछले 3 सालों में आपने शेल कंपनीज की मदद से अपनी ही कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके अपने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का वैल्यूएशन 829% यानी कि $100 बिलियन ज्यादा बता के देश की जनता को बेवकूफ बनाया। क्या ये बात सच है? ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। नंबर 2 लैंड पोर्ट स्कैम। अदानी पोर्ट की जमीन आपने 38 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से लेके 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के सस्ते भाव में सरकार की मदद से आपने हड़प ली। क्या ये भी झूठ है? अरे जिस जमीन पे पैदा हुआ उस धरती माँ से क्या भावतोल करना। नंबर 3 एयरपोर्ट स्कैम। ऑलरेडी प्रॉफिट करते हुए सरकारी 6 एयरपोर्ट को आपने 2440 करोड़ में अपना प्राइवेट एयरपोर्ट बना दिया। क्या फॉरेन से इलीगली इंपोर्ट करते वक्त आपको कोई सवाल ना पूछे इसलिए आपने इन सब एयरपोर्ट को एक्वायर किया, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टैक्स ड्यूटी से बचने के लिए एयरपोर्ट को एक्वायर किया आपने? इन सब एयरपोर्ट को लेने का आपका रियल पर्पस क्या था मिस्टर मोदानी जी? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर वायरल होने के लिए तुम बेबुनियादी बातें कर रहे हो। वाकई एक्टिंग कर रहे हैं। नंबर 4 कोल स्कैम। ऑस्ट्रेलिया से 12 मिलियन टन कोलसा इंपोर्ट किया जाता है
इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए गए कोयले का भाव 1700 से लेके 2000 रुपए पर टन तक होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी को अदानी के द्वारा इंपोर्ट किया गया कोयला यूज करना है तो उसको 17,000 से लेके 20,000 रुपए पर टन देना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? ये सब बोलने के लिए ऑपोजिशन तुम्हें कितना पैसे दे रही है? अगर आप होते तो कितना देते? मिस्टर मोदानी जी, नंबर 5 टैक्स फ्रॉड। रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स और ड्यूटी सबके अकाउंट्स में आपने 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला दिखाकर आपने टैक्स इवेजन किया है। क्या ये बात भी गलत है? अरे उड़खान का फायदा उठाना गलत बात है क्या? उड़खान गुजराती आपड़ा। नंबर 6 लोन स्कैम। आपने SBI से 40,000 करोड़, PNB से 7,000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,380 करोड़, यानी कि पब्लिक का 52,380 करोड़ रुपया आपने लिया है और उसे राइट ऑफ भी करवाया है। क्या ये बात गलत है? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बैंक की लाइनों में खड़ा नहीं रहता, मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। मिस्टर मोदानी जी, 7वां स्कैम आपने किया है शेल कंपनीज का स्कैम। आपके भाई मिस्टर विनोद मोदानी और चाइनीज मैन चैंग चुंग ली ने मिल के मॉरिशस में 38 फेक शेल कंपनीज बनाई, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। उसके बावजूद उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन हुआ और ये ट्रांजैक्शन को यूज किया गया आपके अदानी ग्रुप के शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो बच्चे को भी पता होता है कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज है तो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट तो होगी, लेकिन वो भी नहीं थी। तुम ऑनलाइन बैठ के कुछ भी सवाल पूछेगा और मैं उसका जवाब दूंगा, क्यों? सर, कंपनी पब्लिक करते हो तो आपको पब्लिक को 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो इतना आपको मालूम ही होगा सर। मोदानी कौन है जानते हो तुम? मोदानी की ऑफिस में आए हो कभी? कितनी मुश्किलों से गुजरता हूँ मैं, कितना दर्द है मेरी जिंदगी में। अपने प्राइवेट जेट में बैठने का दर्द, अपनी रोल्स रॉयस में खुद चल के जाने का दर्द, प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथों से खिलाने का दर्द, उनका ध्यान रखने का दर्द, बैंकों से अरबों रुपए उठाने का दर्द। आकर देखो मेरी जिंदगी में हर रोज कितने लोग मिलने आते हैं, मालाएं पहनाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हजारों करोड़ों रुपए देते हैं, गालियां देते हैं। जब कोई स्टॉक का इश्यू होता है तो मैं जज्बाती होकर एक तरफा फैसला नहीं लेता हूं। पहले मैं फसाद की जड़ तक जाता हूं और जानता हूं कि इसमें मेरा फायदा है कि नहीं। मैं तुम्हारी तरह हवा में बातें नहीं करता। और उस दिन मैंने FPO वापस लेके वही किया। उस दिन आपने कुछ नहीं किया सर। अगर आप चाहते तो ट्रांसपेरेंसी से पूरे इंडिया को सब सच बता सकते थे, लेकिन सच बताने की बजाय आप यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। एक बार डाल के देखो, फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मोदानी बन के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। सर, आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मेरे अपने पर्सनल संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा अकाउंट का घोटाला करना पड़ेगा, दैट्स इट। सर, आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। सिर्फ एक दिन के लिए मोदानी बन के देखो, मेरी कुर्सी पे बैठ के देखो, फिर पता चलेगा कि स्कैम कैसे होता है। तब तुम यहां बैठना और इसी शो पे मैं तुमको सवाल पूछूंगा। बोलो, क्या बोलते हो? ये मोदानी जी कर क्या रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं जनता के पैसों का। जब से डोनाल्ड ट्रंप को मिल के आए हैं अनशन बोल रहे हैं। ऐसा ग्रेट थिंग। हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। बस क्यों हवा निकल गई? लाखों लोग देख रहे हैं बच्चा, बोलो। लेना आपको ले ले। तुम जैसे यूट्यूबर लोग बस सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते हो। 2-3 लॉयर के आ गए, हम सबको ब्लॉक कर देते हो। बोलो, क्या बोलते हो? बच्चा, लाखों लोग तुम्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, बोलो। ओके ठीक है सर, मैं एक दिन के लिए आपके अरबों खरबों रुपए अपने अकाउंट में डाल के देखूंगा और अनुभव करूंगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। थैंक यू सर। क्या प्रधानमंत्री जी और मिस्टर मोदानी जी जुड़वा भाई है? जी हाँ। और क्या हमको इसका DNA टेस्ट के लिए RTI एक्ट फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें इतने बड़े लोग यानी कि मोदानी जैसे लोग पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं? फोर्ब्स जैसी कंपनी ने कहा कि SVB बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है। थोड़े दिनों के बाद SVB बैंक ने बैंकरप्सी फाइल कर दी और बैंक बंद हो गया।
फॉर्ब्स ने ये भी कहा था कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं और उनको फॉर्ब्स की लिस्ट में नाम भी दिया था, लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ द लोग जेल में सड़ रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि हम इतने बड़े लोगों के ओपिनियन का विश्वास नहीं कर सकते, हमको कोई भी धोखा आ सकता है। बड़े बड़े लोग जब बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे के साथ चेस खेलते हैं, लेकिन उस चेस में हम जैसे छोटे लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए अपना पैसा अपने को हाथों के रखना पड़ेगा, वरना मोटा मोटा लोग हमको खा जाएगा। मेक श्योर करें कि आपके पास आपके घर में टच कर सके वैसे कैश हो, ताकि मार्केट में कुछ भी हो उसकी असर आप पे ना हो और आप 2 वक्त की रोटी खा सको। जीवन में एक बात याद है कि आप सीधा जाइए नीचे जाइए तो एक आपको ऐसा बटन मिलेगा, और इस बटन से थोड़ा सा आगे जाएंगे 2 फुट दूर तो आपको लाल बटन मिलेगा। लाल बटन को दबाने से हम मेरी जिंदगी में तो परिवर्तन आएगा, आपकी जिंदगी में क्या आएगा मुझे जानता नहीं हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And are you going to subscribe? No, not me, no, there.